एकम रमज़ान मुबारक 1447 हिजरी 19 फरवरी 2026 बरोज़ जुमरात को होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अहले इस्लाम को और अहले पाकिस्तान को रमज़ान मुबारक की आमद मुबारक हो, मुबारक हो। माहे सयाम मुबारक, रमजान का चांद मुबारक। पाकिस्तान में रमजान मुबारक का चांद नजर आ गया। कल पहला रोजा होगा। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने रमजान का चांद नजर आने का ऐलान कर दिया। यकुम रमजान 1447 हिजरी 19 फरवरी बरोज जुमेरात होगी। मुल्क भर से रमजान मुबारक का चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की अहले वतन को रमजान मुबारक की मुबारकबाद। बांग्लादेश और भारत में भी रमजान का चांद नजर आ गया। कल पहला रोजा होगा। नमाज़े तरावी रमज़ान मुबारक की अहम इबादत। माह सयाम के आगाज़ के साथ ही मसाजिद में रौनकें बढ़ गईं। मुल्क भर की मसाजिद में नमाज तरावी का खुसूसी एहतमाम। कराची में मेमन मस्जिद, एक्सपो सेंटर, अहमद जिना रोड समेत शहर के कई मकामात पर नमाज तरावी के बड़े इज्तिमात। नमाज तरावी के रूह परवर इज्तिमात में तिलावत कुरान पाक से फ़ज़ाएं मुअत्तर हो गईं। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। तमाम आलम इस्लाम को रमज़ान मुबारक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की उम्मत मुस्लिमा को रमज़ान की मुबारकबाद। कहा, रमज़ान इबादत, तकवा और रूहानी पाकीज़गी की तजदीद का महीना है। हकीकी इबादत किरदार की इस्लाह और बाहमी ईसार का सबक देती है। रोज़ा सब्र, नज़्म और जिम्मेदारी की अमली तरबियत है। रमज़ान कमज़ोर तबक़ात के एहसास और मौशरती जिम्मेदारियों की याद दहानी करवाता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की रमज़ान के बाबरकत महीने की आमद पर पूरी कौम का मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, रमज़ान रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नुम से निजात का महीना है। रमज़ान हमारी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगियों में इस्लाह का बेहतरीन मौका है। रमज़ान हमें उम्मीद, सब्र और इज्तिमाई यकजहती का पैगाम देता है। रमज़ान की खातिर धरना बर्खास्त। अपोजिशन इत्तेहाद का धरना खत्म करने का ऐलान। अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं, माह रमज़ान शुरू हो गया, धरना खत्म करने का ऐलान करते हैं। अब हम अगला लागे अमल तय करेंगे। बानी ने कई हफ्ते पहले शिकायत की थी, क्यों वक्त पर इलाज ना हुआ, ये मुजरिमाना फेल था। अब कुछ बेहतरी आई है, लेकिन अभाम अभी बाकी है। बानी पीटीआई के खदशात हैं, इलाज शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में होना चाहिए। बहनों और डॉक्टर्स को बानी से मिलवाया जाए ताकि वो मुतमईन हो सकें। सेहत पर सियासत। पीटीआई गलत कर रही है। बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक है। पीटीआई का मौक़िफ़ सियासी है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, तहरीक इंसाफ वाले सियासी बयानात देकर बुशरा बीबी की मुलाकातें भी बंद कराना चाहते हैं। इस किस्म के बयानात देंगे तो ये मुलाकातें भी बंद हो जाएंगी। तहरीक इंसाफ अपने सियासी मौक़िफ़ को इस वक्त तक जारी रखेगी जब तक उनका मकसद पूरा नहीं हो जाता। उनका मकसद ये है कि किसी तरह कोई हादसा रूनुमा हो जाए कि स्ट्रीट मूवमेंट शुरू हो। डॉक्टर्स का फैसला था, बानी पीटीआई का मुआयना जेल में हो सकता है। डॉक्टर्स ने ही फैसला किया, बानी को इंजेक्शन जेल में नहीं अस्पताल में लगाया जाएगा। रमज़ान में इमदाद तो करना ही पड़ेगी। पंजाब हुकूमत ने रमज़ान में आवाम को रिलीफ फरहमी के लिए इक़दाम किए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने कहा कि निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत 40 लाख खानदानों को इमदाद फराहम की जा रही है। निगहबान रमज़ान कार्ड के जरिए बराह रास्त इमदाद मुस्तहिक लोगों तक पहुँचेगी। रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत 10,000 रुपए दिए जाएंगे। रमज़ान पैकेज कार्ड में कोई कटौती नहीं होगी। स्कूलों की छुट्टी अब जल्दी होगी। रमज़ानुल मुबारक के दौरान सिंध भर के स्कूलों के औकात कार्ड तब्दील। महकमा स्कूल एजुकेशन व लिटरेसी सिंध ने रमज़ान टाइमिंग्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों के औकात कार्ड का ऐलान। सिंगल शिफ्ट स्कूल सुबह 8 बजे से 12:30 बजे तक खुलेंगे। डबल शिफ्ट में पहली शिफ्ट सुबह 7:30 से 11:30 तक तदरीसी अमल जारी रहेगा। डबल शिफ्ट में दूसरी शिफ्ट 11:45 से 2:45 तक खुली रहेंगे। जुमे के रोज सिंगल शिफ्ट सुबह 8 से 11:30 बजे तक खुलेंगे। तमाम सरकारी और निजी स्कूलों पर नए औकात लाजमी लागू होंगे।
8 फितने कोयटा में जहन्नुम वासिल। कोयटा के इलाके दरख्शा में CTD की कार्रवाई। 8 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलतन तंजीम से बताया जा रहा है। तर्जुमान CTD के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 3 अहलकार जख्मी हुए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। दिफाए वतन में अजीम कुर्बानी देने वाले शहदाए पाकिस्तान को सलाम। लाहौर में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता सालों में शहीद होने वाले पाक फौज के एहलकारों के लवाहिकीन के एजाज़ में पुरवकार तक़रीब। कोर कमांडर पेशावर की शिरकत। शहदा के लवाहिकीन से मुलाकात। वतन के लिए शहदा की बेलौस कुर्बानियाँ को खिराज अकीदत पेश। कोर कमांडर पेशावर ने कहा, शहदा हमारा फ़ख्र है, उनकी अजीम कुर्बानियाँ वतन की सलामती की ज़ामिन हैं। पाकिस्तान की कौम कभी अपने शहदा की कुर्बानियों को नहीं भूलेगी। शहबाज की परवाज अमरीका महाज। वजीर आजम शहबाज शरीफ वफ्द के साथ अमरीका रवाना। गजा बोर्ड का इजलास कल होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ वफ्द के साथ शिरकत करेंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर इत्तलात अता तारड़ भी वफ्द में शामिल। जरदारी ने लगाई अपनों की बैठक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की मकामी और सूबाई क़यादत का इजलास। पार्टी के अंदरूनी मामलात, मुल्की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का सियासी मुज़ाकरात और इत्तेहाद की अहमियत पर जोर। कहा, जमहूरी मसरूफियत, इंसाफ, कौमी हम आहंगी और तरक्की का सबसे मजबूत जरिया है। अवामी खिदमत और तालीमी सियासत में साबित कदमी की ज़रूरत है। पाकिस्तान को मुआशी दबाव और सियासी चैलेंजेस का सामना है। चैलेंजेस से निपटने के लिए पार्टी कारकुनों और क़यादत को सब्र, मुसलसल कोशिश की ज़रूरत है। फतुहात की फतह, रन्स का पहाड़। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के रन्स के एतबार से सबसे बड़ी फतह। पाकिस्तान ने लीबिया को 102 रन से शिकस्त देकर सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान ने साहिब फरहान की शानदार सेंचुरी की बदौलत लीबिया को जीत के लिए 200 रन का हदफ दिया। हदफ के ताकुब में लीबिया की टीम 97 रन पर ढेर हो गई। उस्मान तारिक 4, शादाब खान ने 3, मोहम्मद नवाज और सलमान मिर्जा ने एक विकेट हासिल की। साहिबजादा फरहान को मैच में बेहतरीन परफॉर्मेंस पर बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। वर्ल्ड कप हम जीतेंगे। भारत से शिकस्त पर बहुत बातें हो रही हैं। हमें वो मैच जीतना चाहिए था। हमारा फोकस एक मैच पर नहीं, वर्ल्ड कप जीतने पर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शादाब खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, साबिक क्रिकेटर्स की अपनी राय है, वो लेजेंड रहे हैं। वर्ल्ड कप में वो भी कुछ नहीं कर सके जो हम कर चुके हैं। हमने वर्ल्ड कप में भारत को हराया हुआ है। आइए आपको ड्राइविंग सिखाएं। सिंध भर में HTV और LTV ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल कायम करने का फैसला। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मंजूरी दे दी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी बोर्ड का 50वां इजलास में तालीम, ट्रांसपोर्ट, कुदरती माहौलियाती सयाहत और सनती तरक्की के मुतअद्दिद मंसूबों की मंजूरी दी गई। सानवी तालीम, खुसूसी ड्राइवर ट्रेनिंग और जंगलाती सयाहत में पीपल्स पार्टी मॉडल को वसअत देने का फैसला भी किया गया। मीर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का अस्पताल का दौरा। अपग्रेडेशन के काम का मुआयना, तरक्याती कामों की रफ्तार तेज करने की हिदायत। कहा, OPC का काम जल्द मुकम्मल करके रमजान के आखिर तक बाकायदा आगाज कर दिया जाएगा। ऑपरेशन थिएटर को अप्रैल के पहले हफ्ते में फाल करने का हदफ रखा गया है। गुल प्लाजा कब क्या हुआ? सानिहा गुल प्लाजा की तहकीकाती कमीशन की कार्रवाई। तनवीर पास्ता ने कहा, गुल प्लाजा में 10:10 पर आग लगी। दुकान नंबर 194 का मालिक शहजाद ने आग की तला दी कि इलेक्ट्रिक को फोन किया, लोकल शट डाउन करें। 7 से 8 मिनट में पूरा इलाका शट डाउन किया गया। ग्राउंड फ्लोर पर 16 रास्ते थे, सब खुले थे। मुल्क में सोने की कीमत में मामूली इजाफा। फी तोला 1300 रुपए महंगा। सोने की फी तोला कीमत 5,16,062 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,114 रुपए बढ़ी। 10 ग्राम सोने का भाव 4,42,439 रुपए है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 5,702 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। 1,78,853 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम हुआ।
मैं हूँ ऑलराउंडर, नंबर 1 ऑलराउंडर्स की फहरिस्त में साइम अयूब ने सिकंदर रजा से पहली पोजीशन छीन ली। आईसीसी ने नई T20 रैंकिंग जारी कर दी। साइम अयूब एक बार फिर T20 में नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। साइम अयूब ने भारत के खिलाफ 3 विकेटें हासिल की थी। और हॉकी टीम मैनेजमेंट अचानक बरी हो गई, ऐसा क्या हुआ? हेड कोच ताहिर जमान ने कहा कि मैनेजमेंट पर इल्जामात के पीछे कुछ महरुकात हो सकते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट फेडरेशन को दे दी है, इल्जामात की तहकीकात करके सच सामने लाया जाएगा। खिलाड़ियों को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सिडनी एयरपोर्ट पर उतरने के बाद 13 घंटे तक लावारिसों की तरह रहे। बदनज़मी की बातें दुरुस्त नहीं है। हमारे लोकल लोगों में हमें एक रिहाइशगाह मिली।